स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल कॉग्निसेंट एकेडमी में। तो जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वह क्लास 11th 12th या फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, डिड्यूस द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय इंटीग्रेशन टेक्निक। हमने ऑलरेडी जो है आपको दो फॉर्मूला बता दिया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बारी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की। ठीक है, तो जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जब हमने डिराइव किया तो उस समय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। नेक्स्ट जो है हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस फार्मूला का डेरिवेशन किया। इस फार्मूला को हमने स्टार्ट किया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी हो गया। अभी तीसरा जो फार्मूला है अब फिर से आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। तो यहां पर देखो, वी नो दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहां पर देखिए, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि सिंस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, राइट। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। सिंस a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, या हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है कि ये जो dv बाई dt है उसको ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई करना है। और अगर कोई भी इक्वेशन को अगर आप ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सब जानते हो कि उसमें किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन हमारा काम तो हो जाएगा। अभी आप देखो यहां पर क्या करना है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, इसको ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो ds बाई डी टी जो है ना, हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है ds बाई डी टी। तो आप यहाँ पे लिख क्या सकते हो, a इज इक्वल टू ds बाई डी टी को v लिखेंगे तो v dv बटा ds, यानी कि v dv इज इक्वल टू a ds। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो दो फंक्शंस यहाँ पे, एक है चेंज इन वेलोसिटी, दूसरा है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के रिगार्ड में हम लोगों को लिमिट जो है वह लेना है। तो हम लोग यहां पर कैसे ले सकते हैं, मान लो कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, ये जो टाइम है दैट विल बी इक्वल टू 0, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 0 एंड इट्स वेलोसिटी, और इसकी जो वेलोसिटी है वह कितनी है, u है। u हम लोग डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को दिखाने के लिए। तो जब टाइम 0 है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है और उस समय उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वह कितनी है, u है। अगर हम लोग टाइम को चेंज करते हैं एंड व्हेन टाइम इज इक्वल टू t, तो जो टाइम पहले 0 था बदल के कितना हो गया t, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू कितना हो गया s, तो जो डिस्टेंस 0 था वह अब बदल कर कितना हो गया s, एंड इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू v, तो v जो है दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो यहां पर अगर dv है तो जो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, उसकी बात हो रही है, या यहां पर उसकी वेलोसिटी जो है वह चेंज हुई है u से v। यहाँ पर देखो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल दोनों लिखा जा सकता है क्योंकि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही वैल्यू सेम होती है। अब यहाँ पे देखो dv है, चेंज इन वेलोसिटी कितना से कितना हुआ है, u टू v। ds है, जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसमें क्या चेंजेस आया है, तो दैट विल बी 0 टू s। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विद इन प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग
इक्वेशन 2 विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो प्रॉपर लिमिट्स में हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देन वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन अगर करते हैं v dv को, तो वेलोसिटी में जो चेंजेस आया है वह u2 v आया है, इज इक्वल टू a ds है। यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 0 to s हुआ है, तो 0 to s जो है ये हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो v का पावर जो है वह कितना है, 1 है, और सीधा सीधी फॉर्मूला जो है x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे देखो v का पावर कितना है, 1 है, तो लिख सकते हैं v का पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय n कितना है 1, तो 1 प्लस 1 2, ये हो गया। लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, a एज ए कांस्टेंट बाहर आएगा 0 to s ds, राइट। अब देखिए यहां पर 1/2 को बाहर निकाल देंगे, यहां बच गया v स्क्वायर, u2 भी a है, ds है, और ds के पहले जो है आप देख रहे हो कि s नहीं है, तो अगर ds dx dt इसके पहले जो है अगर कुछ नहीं है तो उस सिचुएशन में उस क्वांटिटी का पावर हम लोग क्या लेते हैं, 0। तो यहां पर देखिए ds है, s नहीं है, तो s का पावर 0 होगा, तो n के जगह में 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1 हो गया, तो यहां पर एक s आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 to s हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो हाफ इस v के जगह में मैक्सिमाइज वैल्यू v स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर u स्क्वायर इज इक्वल टू a, s के जगह में s रखेंगे माइनस 0। अब आप देखो यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से 2 चला गया, 2as हो गया, और फाइनली v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का ये तीनों इक्वेशन जो है इस तरह से कंप्लीट होता है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों फार्मूला जो है बहुत ही आसानी से हमने कंप्लीट किया। 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, एक तो स्टार्ट कहाँ से करें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, देन उसका जो प्रोसेस है उसमें 1-2 स्टेप्स को अगर आप दिमाग में रखते हो तो आसानी से फाइनल वैल्यू तक पहुंच सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और फार्मूला जो हमारा बचा हुआ है SN इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, इस फार्मूला के साथ मैं जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।